तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अबे ये कहाँ गया? अरे अबे भाई ये मीटर में क्या कर रहा है? चल देखते हैं, चल चल। भाई ये क्या कर रहे हो? अबे भाई जमजम लिख रहा हूँ। जमजम लिख रहे हो? क्यों? अबे भाई तुझे नहीं पता? इधर आ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जमजम। भाई ये क्या कर रहा है तू? बिजली बिल तो भाई मेरी भी ज्यादा आती है। आदि बदल लिया साला। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। क्या बोला तूने? साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। भाई वो आप एक मिनट। साइंस की कोई लोड़ नहीं, हमें साइंस कोई तरक्की का कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए तो जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी कभी लाइव मत बिठाना है। देवबंदी अदर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेश सुभान। और सुधी खुदा ना खास्ता ठंडी पानी पर मरे जन्नत में जाए। अबे भाई किसने चमचा बनाया? वैसे भी इस दौर में अभी एक नए पीर लॉन्च हुए हैं, मार्केट में आए हैं, दुल्हन बन करके आए। हाँ, लाल लाल जोड़ा पहने हुए हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं, चूड़ियां पहने हुए हैं, दाढ़ी बिल्कुल पकी हुई है। मेरे ख्याल से 80 साल की दुल्हन होगी वो, और लाल लाल दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। और जैसे औरतें सब पैसा वैसा इधर रखती है, वो भी यही पैसा रखती है ना। अरे तेरी अल्लाह की पनाह, ये जंगली लोग आखिरकार सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से क्यों पैदा होते हैं? मुझे अफसोस इस बात का है। अभी लॉन्च हुए नए। अफसोस उस पागल पर नहीं है, अफसोस उन पागलों पर है जो पढ़े लिखे लोग उस गधे को अपना पीर मानते हैं। बात तो सही है। और उस वक्त से लेकर आज तक उम्मत की अक्सरियत रसूल ना करने की कायल रही है। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो रसूल के बगैर नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो रसूल के बगैर नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो रसूल के बगैर नमाज पढ़ते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उम्मत की बहुत बड़ी कसरत इतनी बड़ी गुमराही पे जमा हो? लोगों का हाल ये है, जब इन्हें रसूल दैन की आप हदीसें बताते हैं तो ये कहते हैं नहीं, उम्मत का तवातुर जो है तरके रसूल दैन के ऊपर है। फिर हम ये कहते हैं कि उम्मत का जो तवातुर आप बयान कर रहे हैं वो तो काफिरों की औलाद है। उम्मत इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की साहबा की औलाद है, तो मक्का मदीना में है, वो तो रसूल दैन कर रही है। ना लिख होती मार जाती देना दी। एक वो है जो हिंदुओं की औलादे हैं, बाद में मुसलमान हुए हैं। एक जो नस्ल दर नस्ल साहबा की औलादे हैं। पूरे 1400 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मक्का मदीना की सरजमीन कभी किसी काफिर के कब्जे में गई हो। कोई एक जगह खलो यार, तो मजेट छड़ने आते, तुम जानते किधर हो रहो क्यों नहीं हो? कितने गए तो बात करो, पूछो मौलविया को कितने लिखे ये निकले हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कादियानियों के खिलाफ। तो हर टाइम कोई होश नहीं। क्या पीर की गुस्ताखी करने से बेअत टूट जाती है? पीर की गुस्ताखी करने से बैत टूट जाती है, इससे बचना चाहिए, अर्थात बैत का सबब बन सकती है। फतावा रज़विया शरीफ में ये बात मौजूद है, जो अपने पीर की गुस्ताखी करता है उसकी बैत टूट जाती है। लिहाजा पीर साहब की कभी भी गुस्ताखी नहीं, हमेशा अदब करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रुको जरा, सबर करो। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने कितने साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की? 10 साल, 40 साल या 30 साल?
गौसे आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज। क्या बात है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो आपके सिटिंग आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, मुझे ये एक आलिम दीन जो उलमा की ना उस मजलिस में बैठे हुए थे जब ये पिछले दिनों आर्मी चीफ ने बुलाया था ना तमाम उलमा को, उसमें तमाम फिरकों के वो गले फाड़ने वाले उलमा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया बैठे हुए थे। तो वो मुझे आलिम दीन कहते हैं कि जी हमारा कोई मौलवी उठ के एक आयत पढ़ता था ना तो आसिम मुनीर साहब उसके बदले में 4 आयतें पढ़ देते थे। अच्छा, तो कहते हैं ये सारे आके बके रह जाते थे। वो थोड़ा दिफा कर रहे थे कि जी तालिबान को आप छूट दें, तो उन्होंने कहा ये तो सूरह तौबा की जितनी वो आयात है ना खवारिज के बारे में और काफिरों के बारे में मुनाफिकीन के बारे में उन्होंने अरबी में पढ़नी शुरू कर दी। जरा हाफ़िज़े कुरान है वो, और फिर तर्जुमा भी बयान किया, तो ये सारे के सारे हक्के बके रह गए। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि वो कहे कि हजरत साहब आप तो आर्मी चीफ हैं, जनरल है, आपके पास मदरसे की डिग्री नहीं है, आप आयतें क्यों कोट कर रहे हैं? जब आर्मी चीफ तुम्हें सामने बिठा के आयात सुना रहा था ना, जड़े बन देना, कहते तेरे को डिग्री नहीं है, ऐसी इंजीनियर को डिग्री मांगने तेरे को भी मांगने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।